हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 13 डिसीजन स्ट्रक्चर। अब डिसीजन स्ट्रक्चर मींस आप आपके प्रोग्राम के अंदर जो इफ कंडीशन का यूज करते हो, कंडीशन डालते हो, उसे डिसीजन लेने के लिए कोई कंडीशन डालते हो और उसका आंसर आपको एक से ज्यादा वे के अंदर मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन डाली है इफ x ग्रेटर देन y, तो आपको दो आंसर मिलेंगे, या तो यस या तो नो। कोई भी एक डिसीजन आपको तय करना पड़ता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 और 12 के अंदर भी कुछ प्रोग्राम के अंदर, एक दो प्रोग्राम के अंदर हमने कंडीशन डाली थी इफ एल्स। इफ ये कंडीशन सही है तो ये ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन सही नहीं है तो एल्स ब्लॉक्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन स्ट्रक्चर मींस आपको कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है एट ए टाइम, इज कॉल्ड डिसीजन, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए नीड क्यों है डिसीजन स्ट्रक्चर की, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका कि नीड फॉर डिसीजन स्ट्रक्चर इन सी। इन सी लैंग्वेज के अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है। डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स हेल्प अस टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ सम कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक आप क्या करोगे, डायरेक्टली वन पार्ट में से दूसरे पार्ट में जंप हो जाओगे। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट आपने लिखा है, अगर इफ के अंदर फॉल्स है तो वो ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट एल्स ब्लॉक में जंप हो जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगा जंप फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। समटाइम डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज सिलेक्टिव स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। डिसीजन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है, बुक है तो अंडरलाइन कर देना, सिलेक्टिव स्ट्रक्चर स्टेटमेंट। दूसरा नाम और नाम है ब्रांचिंग स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन स्ट्रक्चर के 3-4 नेम है जो बुक के अंदर दिया है, अंडरलाइन करना। डिसीजन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट आल्सो नोन एज सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। As these statements are controlling the flow of execution, means आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसका फ्लो को कंट्रोल करेगा। They are also known as control statement, और एक नाम डिसीजन स्ट्रक्चर का कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। C provides two basic type of decision structure statement, if and switch. If and switch ये दो है डिसीजन स्ट्रक्चर, टू टाइप ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, इफ एंड स्विच, अंडरलाइन कर देना बुक के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ इफ एंड स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू चेंज द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ये चैप्टर के अंदर हम क्या लर्न करेंगे कि ये जो इफ एंड स्विच है वो कैसे स्टेटमेंट, जो इफ एंड स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे डिसीजन मींस फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो है, इंस्ट्रक्शन है, उसे चेंज करने के लिए यूज होता है। अब फर्स्ट है आपके लिए इफ स्टेटमेंट, दी इफ स्टेटमेंट। Decision making statement which can be used to transfer control of instruction execution, underline करना बुक के अंदर। The if statement can be used in following different way। अब if
पर देखो, पेज नंबर 256। अब मैं यहाँ लिखकर नहीं समझा रही हूँ, बुक के अंदर लिखा है यह प्रोग्राम टू इल्यूस्ट्रेट यूज ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट है, पेज नंबर 256 पर। यहाँ पर प्रोग्राम भी है एंड आउटपुट भी समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, अगर नोट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बुक में तो है ही। फर्स्ट हैज इंक्लूड से स्टार्ट होगा, stdio.h। फिर उसने एक और लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करवाई है, stdio मींस stdlib.h, std लाइब्रेरी, lib मींस ओके। इंटीजर मेन से स्टार्ट करेंगे। इंटीजर मेन की जगह आप दूसरा क्या लिख सकते हो, इंटीजर की जगह मैंने डिफरेंस समझाया था। अगर इंटीजर लिख रहे हो तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। अगर वॉइड मेन लिख रहे हो तो रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर उसके अंदर उसने एक मार्क्स वेरिएबल लिया है और उसका डेटा टाइप है इंटीजर मार्क्स, ठीक है। फिर एक और लिया है उसने सिस्टम, और उसके अंदर उसने पास करवाया है क्लियर, ठीक है। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड स्कैनफ। प्रिंटफ के अंदर लिखा है एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। अब मार्क्स एंटर करने के लिए आपको स्कैनफ फंक्शंस यूज करना पड़ेगा। स्कैनफ किसके लिए है, चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं हम। स्कैनफ फंक्शन इनपुट के लिए, बेसिक इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो मैंने इंटीजर लिया है तो कंट्रोल स्ट्रिंग क्या यूज करूंगी, %d। वेरिएबल क्या लिया है मैंने, मार्क्स, तो m%marks। अब उसने एक इफ कंडीशन यूज की है। इफ स्टेटमेंट हम समझ रहे हैं। पहले उसने बोला कि आपका मार्क्स डालो, तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन थ्रू आप मार्क्स एंटर कर सकते हो। अब कंडीशन पुट करवाई है कौन सी, कि इफ मार्क्स इक्वल टू ग्रेटर देन 80, मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन है इफ स्टेटमेंट के अंदर, ओके। तो क्या प्रिंट करवाऊंगी मैं, कांग्रेचुलेशंस मींस ग्रेटर देन 80 मार्क है तो कांग्रेचुलेशंस। क्या भाई की वसी आ रही है, तो यहां उसने प्रिंटफ फंक्शंस लिखा है। उसके अंदर आप जो भी लिखवाना चाहो, कांग्रेचुलेशंस, फर्स्ट मींस डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखवाना चाहो, ठीक है। अगर इंटीजर 0 लिखा है आपने वॉइड में इंटीजर में, तो यहाँ रिटर्न उसने इंटीजर में लिखा है आपकी बुक के अंदर, तो लास्ट में उसने रिटर्न 0 भी लिखा है। अगर आप वॉइड में लिख रहे हो तो रिटर्न 0 लिखना नहीं, ठीक है, वो एक बात याद रखो। फिर जो वॉइड में उसका मैंने कर्ली ब्रैकेट्स चालू किया था वो क्लोज करना पड़ेगा, तो लास्ट में उसने कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज किया। हाँ आ जाओ। तो सिंपल इफ के अंदर मींस एक कंडीशन है, अगर सही है तो प्रिंट होगा, नहीं सही है तो नहीं प्रिंट होगा, कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपको आउटपुट भी दिया है, देखो एंटर योर मार्क्स, फॉर एग्जांपल 85 डाल, ठीक है। तो नीचे आया, प्रिंट हुआ कांग्रेचुलेशंस। दूसरा प्रिंटफ भी उसने लिखवाया है, हैव अ नाइस टाइम। जो भी आप इफ के अंदर जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट डलवाओगे वो आउटपुट में आपको मिलेगा, अगर कंडीशन सही रही तो, ठीक है। तो ये हुआ, ऊपर ही जाते हैं, यही जा फर्स्ट पेज पर, आया that's why I based it first one, बस। तो ये हुआ only if, सिंपल if स्टेटमेंट, ओके। बुक के अंदर प्रोग्राम और आउटपुट दिया ही है। अब if स्टेटमेंट की सिंटैक्स कैसी होगी, जनरल सिंटैक्स। ये तो एक हमने एग्जांपल लिया सी प्रोग्राम का, ठीक है।
पेज नंबर 257 पर देखो, सिंटेक्स के बाद का कौन था? सेकंड पैराग्राफ, द सिंटेक्स से इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन मींस कंडीशन, ओके, इज ट्रू देन एक्जीक्यूट द स्टेटमेंट ब्लॉक, यानी कि अगर ये कंडीशन सही रही तो ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूशन होगा उसका, वरना क्या होगा? एंड इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन कंप्यूटर स्किप द स्टेटमेंट ब्लॉक, तो ये जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा, ओके, द स्टेटमेंट ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। C programming language assume any non-zero and non-null value as true, and if it is either zero or null then it is assumed as false value. Underline कर देना। C program language assume any non-zero and non-null means zero और zero के अलावा जो वैल्यू है वो ट्रू, and if it is either zero or null then it is assumed as false. मिला? अब उसके नीचे if स्टेटमेंट का आपको फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट हम पहले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। अब if स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होगा? पहले एंट्री होगी, आपको जो भी डेटा डाल रहे हो, फिर कंडीशन चेक मींस स्टेट एक्सप्रेशन आएगा। अब कंडीशंस के लिए कौन सा शेप होगा? डायमंड शेप, तो डायमंड शेप के अंदर कंडीशन आएगी, ठीक है। इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा, मींस यहाँ पर क्या लिखा है? इफ कंडीशन इज ट्रू तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूशन होगा, कंडीशन इज फॉल्स तो क्या हो जाएगा? एग्जिट है, समझ गए? तो इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द इफ एल्स स्टेटमेंट, वो भी एकदम इजी है। इफ एल्स स्टेटमेंट वो हम चैप्टर नंबर 10 और 11 में पढ़ ही चुके हैं। पेज नंबर 257 ભાઈ હજી કેમ નહીં આવ્યો? આવી જાય પછી જજો, પાછળ કોણ બેઠું? સીધો બેસ ભાઈ। In simple if statement there is only one statement flow. Simple if में क्या था? Only one, if का ही statement flow था, okay? Which gets executed only when test expression is true. अब वो जो स्टेटमेंट ब्लॉक था वो कब एग्जीक्यूट होगा? अगर स्टेटमेंट मैंने जो इफ कंडीशन के अंदर जो एक्सप्रेशन डाला है वो सही होगा तभी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इफ स्टेटमेंट टेक नो एक्शन इन केस व्हेन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है इन सिंपल इफ तो कोई मींस वो कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट जो प्रोग्राम का फ्लो है उस पर चला जाएगा, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा? व्हाट्स हैपन इफ वी वांट टू टेक सम एक्शन इन केस ऑफ फॉल्स आंसर। अब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है और हमें कोई एक्शन लेना है तो क्या करना है हमें? तो एल्स स्टेटमेंट डालना पड़ेगा हमें, स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ एल्स। फॉर एग्जांपल इफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट are greater than 40 then we want to display message student pass। अगर greater than 40 मार्क्स है तो हमें मैसेज करना है कि स्टूडेंट पास, अदरवाइज we want to display message student fail, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको बताया है। in this case means in such case if else statement structure is used। कंडीशन सही है तो ये ब्लॉक प्रिंट होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट ब्लॉक है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब बुक के अंदर 257 पर एक सी प्रोग्राम दिया है, एग्जांपल 2 करके, प्रोग्राम टू इल्यूस्ट्रेट यूज
वेरिएबल लिया इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर एंड वेरिएबल नेम मार्क्स। प्रिंटफ करवाया एंटर योर मार्क्स, आपको मार्क्स डालना है। प्रिंटफ मार्क्स और मार्क्स एंटर करवाने के लिए मींस इनपुट लेने के लिए क्या यूज करोगे? स्कैनफ, प्रिंटफ स्कैनफ। फिर उसने एक इफ स्टेटमेंट लिया, इफ के अंदर कंडीशन डाली है उसने, लाओ पे इफ के अंदर कंडीशन डाली है मार्क्स ग्रेटर देन 40। तो ये जो इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिखूंगी वो इफ के लिए होगा, कंडीशन सही होगी तो। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। શાંતિથી બેસવાનું છે નહીં? સમજાઈ જાઉં શું સમજાવું છું? શું આ મજા આવ્યો હતું તો? ચલ સમજાણું ને, બોલ ઉભો થા। હા પહેલા વાળું પૂછું, ચલ ઉભો થા, પહેલા સ્ટેન્ડ અપ। શું સમજાવ્યું મેં? ફર્સ્ટ ટાઈપ क्या था? डिसीजन स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप। तो શું સમજાણો? હાય આ કરો છો બેસ। ચલ સ્મી તને સમજાણો ને? એમ ચોપડી તો મળી ગઈ એમ નહીં, ખાલી હસવાની વાત નથી એમાં। હું હસો લે, મને યાદ ના રહ્યો। मींस खाली મને આ સમજાવ કે હું શું બોલી એટલું, મને કોપી ટુ કોપી નથી જોતું। એ જો આ ઇફ પેલા ઉભા થઈ જાવ। ઇફ થી આપણે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ મૂક્યું છે તો એ કર્લી બ્રેકેટ્સ ના અંદર એનું પ્રિન્ટ થશે। मींस આને શું કહેવાય? પ્રોગ્રામ। અરે એમ નથી કહેતી હું, બોલવું એ સમજો પહેલા। હા હા, આ કયો ટાઈપ છે? ઇફ માટે इफ नो છે પણ કયો છે? એક સિंपल इफ આપણે सीखा, हाँ। लर्न किया। ये दूसरा क्या है? सिंपल है स्टेटमेंट हाँ कि उसके अंदर कंडीशन फॉल्स है तो वो भी ब्लॉक प्रिंट होगा। सिंपल इफ के अंदर क्या था? सिर्फ एक इफ ही था। अगर सही है तो सही है तो, गलत है तो कुछ वो एक्सप्रेशन नहीं देगा। ठीक है? इसमें गलत है तो इसमें अगर गलत भी है तो गलत के अंदर आपने जो स्टेटमेंट ब्लॉक लिखा है वो प्रिंट होगा। बेसो तन नहीं पूछू भाई। बुक के अंदर इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है कांग्रेचुलेशंस यू आर पास। मींस उसने लिखा है कांग्रेचुलेशंस यू आर पास, वैसा ही लिखा है जो मैं बोल रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये 35 मार्क्स है तो कंडीशन गलत होगी। ठीक है, गलत ही होगी ना, तो स्टेटमेंट कहाँ जाएगा? यहाँ एल्स के अंदर। तो वहां क्या लिखवाएगा होगा? यू आर फेल, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। फिर रिटर्न 0 अगर इंटीजर लिखा है तो, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो कुछ नहीं। और ये मेन का कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करना पड़ेगा, जो वॉइड मेन के बाद आप स्टार्ट करते हो। बुक के अंदर दिया ही है आउटपुट, दोनों के लिए दिया है आउटपुट कि कोई किसी ने एक मींस 40 से अप मार्क्स डाले, मैंने फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स डाला, एंटर योर मार्क्स डाला 80, तो कंडीशन सही है तो इफ वाला जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा कि कांग्रेचुलेशंस यू आर पास। ठीक है, अगर किसी ने 35 डाला कि उसने 35 मार्क्स आए तो कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर जाएगा जो स्टेटमेंट है वो। एल्स के अंदर मैंने प्रिंटफ कराया था बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम यू आर फेल, तो बाजू में वो भी आउटपुट दिया है। तो ये था इफ एल्स। ये दो जो इफ सिंपल इफ एंड इफ एल्स हो एकदम इजी है। ठीक है, अब
सिंटेक्स, तो सिंटेक्स कैसी होगी, जैसे मैंने इफ में लिखवाई थी जनरल सिंटेक्स, ये सिंटेक्स ही है, इसे सिंटेक्स ही मान लो। यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन, ये वाला कौन सा ब्लॉक होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक, यहाँ लिखा होगा स्टेटमेंट ब्लॉक्स। एल्स के अंदर कंडीशन नहीं आएगी, कंडीशन गलत है तो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर ही आ जाएगा। यहाँ एल्स का स्टेटमेंट ब्लॉक्स, यहाँ ये जो कंडीशन है वहाँ जनरल सिंटेक्स में लिखा होगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ये तो कंडीशन बुक के अंदर दिए है, देखो सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, जब इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन फिर इफ का कर्ली ब्रैकेट्स चालू बंद, उसके अंदर जो भी आप प्रिंटफ करो, एल्स के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक्स, मींस यहाँ एल्स એટલે फॉल्स वाला। अगर कंडीशन गलत है तो क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब उसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, मींस आपने डेटा डाला, कंडीशन चेक हुई, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक्स यानी कि इफ वाला ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होगा। ओके, કેમ ભાઈ પાછો આવી ગયો, मैंने कीधું છે ક્લાસમાં। ઓકે આવી જાઓ, સીધા બેસો ભાઈ આર્યન, માસ્ક ઉપર, ઓય બુક માંગે લે ચોપડી તારી છે એની છે તો આપી દે, આપી દીધી બસ તો નીકળ ગયા હા ભાઈ તરકે જવું મારો બેગ અહીંયા અહીંયા પાછળથી આગળ શું આવ્યો ભાઈ તું, મારો બેગ બે છે પાછળથી આગળ તમે કેવી કરો? અહીંયા તને નહોતું કીધું, અને બે નથી બેસવાનું, પહેલા જ મેં છૂટા બેસાડ્યા, પાછા ભેગા થઈ ગયા। એને વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ હોય તો ઓફિસમાં બેસાડ, ના દેખાય તને તો પૂછ્યું જ નથી મેં। આટલા મોટા છોકરા દેખાવાનો પ્રોબ્લેમ કરે છે, નાના બેસતા એ ના કહેતા તમને નથી દેખાતું। અહીંયા આપણું લોહી પીવા જ આવે છે, ભણવા ક્યાં આવે છે? અને આવા છોકરાઓ હશે એટલે ખાલી જબરદસ્તી મૂકી દે કે જાઓ સ્કૂલે, બાકી તો ભણવા આવતા હોય ને ભણે, અને જે ના ભણવું હોય કરે, ઓનલાઈન ચાલુ જ છે। શરમ આવી જો, એકો એક ટીચરનો ત્રાસ છે તમારા ક્લાસમાં, એકો એક ટીચર કલેક્ટ કરે છે, જતા નહીં ગયેલું બાકી છે, અને સ્કૂલના જે કંઈ તમે લેવો ને કાઢી નાખો, રોજ રોજ